तो बेसिकली अब हमारा एम ये है कि हम वो कट ऑफ डिसाइड करें कि कौन सी ऐसी कट ऑफ है जिसमें ए टाइप वाले जो लोग हैं वो उस कोर्स को अंडरटेक करके दिखाना चाहेंगे कि हाँ हम ए टाइप वाले हैं। सी टाइप वाले उस नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को अंडरटेक नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका वहाँ पर नुकसान हो रहा होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हमें रखना चाहिए जिससे हम डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं। एंड ये आप डिफ़रेंशिएट इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि जो ए टाइप वाले हैं उनको 3,000 का बेसिकली कॉस्ट पड़ता है कोर्स का। सी टाइप वालों को 15,000 का कॉस्ट पड़ता है कोर्स का। तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सी टाइप वालों को लेट्स से कोई ट्यूशन वगैरह लेनी पड़ती है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ए टाइप वालों को नहीं लेनी पड़ती है, तो इसलिए उनके लिए सस्ता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये कॉस्ट्स का डिफरेंस है इसलिए ए टाइप वाले ज़्यादा कोर्सेज़ कर सकते हैं, सी टाइप वाले उतने कोर्सेज़ कर नहीं सकते हैं। एंड इसी फैक्ट को आप यूज़ करके डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करोगे बिटवीन द टू, ठीक है। तो ये हायरिंग पॉलिसी है किसी, हाँ ये वही बात है जो हमने की थी अभी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एन जो है 6 सेटअप कर दिया तो कोई भी 6 से ज़्यादा कोर्सेज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेक सेंस कि 6 से ज़्यादा फिर क्यों कोई ज़बरदस्ती करेगा। अगर आप एक कोर्स करते हो तो उसमें आपका कॉस्ट भी पड़ता है। अगर 6 इज़ इनफ, उससे आपके एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि हाँ आप ठीक हो, आप ए टाइप वाले हो, तो फिर 7 करने का क्या पॉइंट है ना। तो वो चीज़ बताइए, राइट। तो अब क्या करना है हमें, बेसिकली हमने बोल दिया कि n नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं जो कट ऑफ हम रख रहे हैं। अब ये n कितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ ए टाइप वालों को करे होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमें ये करना है कि सी टाइप वालों को ये कोर्सेज़ नहीं करने हैं। हमारा एम है कि हम ए और सी में डिस्टिंग्विश कर सकें। अगर हम इतने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ रख दें, लेट्स से हमने बहुत कम नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ रखे, 2 या 3, अब ए भी इस टाइप ऑफ़ कोर्सेज़ कर पा रहे हैं, सी भी कर पा रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ, हम डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पाए ना ए और सी में। तो हम चाहते हैं कि कोर्सेज़ का नंबर कम से कम इतना ऊपर हो कि सी टाइप वाले कोर्सेज़ ना करें, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें वही जैसे एडवर्टिज़मेंट वाला था कि एडवर्टिज़मेंट में भी वांटेड कि लो वैल्यूड वाली जो फर्म्स है, लो क्वालिटी वाली फर्म्स, वो एडवर्टाइज़ ना कर पाएँ। यहाँ पर भी सिमिलर सी चीज़ है। तो इफ़ वी वांट कि सी टाइप वाले जो है वो बेसिकली वो कोर्सेज़ ना करें, तो उनका जो बेनिफिट है फ्रॉम डूइंग कोर्सेज़ शुड बी लेस दैन देयर बेनिफिट विदाउट डूइंग कोर्सेज़। अगर वो कोर्सेज़ नहीं करते तो उनको 60,000 मिलते हैं, राइट, क्योंकि सबको पता है कि ये सी टाइप का है, इसने कोर्सेज़ नहीं किए हैं, तो इनको 60,000 मिलेंगे। अगर वो कोर्सेज़ करते हैं तो उनको 1,60,000 मिलते हैं, क्योंकि उनको भी फिर ए टाइप वालों की तरह देखा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने वो कंडीशन पास कर ली है ए टाइप वाली। बट एट द सेम टाइम उनका खर्चा भी पड़ता है 15,000 एन जितना, जितने भी कोर्सेज़ कर रहे हैं उसका 15,000 से मल्टीप्लाई करके उनका खर्चा पड़ता है। अगर हम चाहते हैं सी टाइप वाले कोर्सेज़ ना करें तो उनका बेनिफिट विदाउट डूइंग कोर्सेज शुड बी ग्रेटर दैन बेनिफिट फ्रॉम डूइंग कोर्सेज, राइट। इससे आता है एन जो है कम से कम 6.67 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कम से कम अगर हम एग्जैक्ट होल नंबर्स में बोले तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। 6 से ज़्यादा वी कांट से, क्योंकि 6.2 6.3 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो कम से कम अगर हमें होल नंबर्स में बोलना है तो 7 से ज़्यादा कोर्सेज होने चाहिए, तब सी वाले जो है वो डेटर्ड होंगे कि भाई सी वाले क्या सोचेंगे कि 7 कोर्सेज़ तो हमें करना फ़ायदेमंद नहीं पड़ रहा है ना। अब जब कोर्सेज़ करना फ़ायदेमंद नहीं पड़ रहा तो वो कोई भी कोर्स नहीं करेंगे, बिकॉज़ जब तुम जितने कोर्सेज़ रिक्वायर्ड हैं टू शोकेस योर सेल्फ एज एन ए टाइप वाला पर्सन, जब तुम उतने कर नहीं सकते तो फॉर ग्रांटेड तुम्हें पता है कि तुम्हें तो सी टाइप वालों की नज़रों से ही देखा जाएगा। तो जब तुम्हें उन्हीं नज़रों से ही देखा जाना है तो फिर वाई बॉदर डूइंग 1 और 2 कोर्सेज एज वेल, वो कोर्सेज़ करेंगे ही नहीं फिर, ठीक है। ये चीज़ है। हम चाहते हैं कि ए टाइप बट हम चाहते हैं एट द सेम टाइम कि हम एन जो है इतना बड़ा ना सेटअप कर दे कि
ए टाइप वाले भी कोर्सेज़ ना करें, क्योंकि अगेन फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी कोर्सेज़ कर ही नहीं रहा है तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें एन को जो है एक लिमिट में रखना है कि कम से कम ए टाइप वालों को वो कोर्सेज़ करके फ़ायदा हो, उनको लगे कि हाँ वी आर गेटिंग अ बेनिफिट ये करने से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली ए टाइप वालों को कितना फ़ायदा होगा कोर्सेज़ करने से। 1,60,000 उनको मिलेगा, 3,000 एन कॉस्ट है कोर्सेज़ की, 60,000। अदरवाइज़ अगर वो कोर्सेज़ नहीं करते हैं तो उनको सी टाइप वाला जैसा समझा जाएगा और उनको 60,000 मिलेगा, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एन आएगा कम से कम एन आएगा लेस देन और इक्वल टू 33.33, मतलब 33.33 के ऊपर तो तुम नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ नहीं कर सकते। अगर इतने ज़्यादा कोर्सेज़ कर दोगे तो ए टाइप वाले भी भाग जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आया। अब एट द सेम टाइम ये जो ए और सी है इनके पास अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है, फाइनेंस और कंप्यूटिंग से अलग। हम खुद को एज अ फाइनेंस या कंप्यूटिंग कंपनी समझ के ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली ए और सी टाइप वाली जो फर्म्स हैं, ए और सी वाले जो लोग हैं वो कब मतलब कोर्सेज़ करेंगे, ताकि हम कितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ का कट ऑफ हम सेट करें तो हम इनके बीच में आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट कि ये हमारी फर्म को ज्वाइन करें, किसी और जॉब को ना पकड़ लें। वो करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा